फिल्म की शुरुआत एंटवर्प इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होती है। पैंथर माफिया नामक चोरों की एक टीम विमान में लाल हीरा चुराने के लिए आती है। इस टीम में जोवाना, स्लावको, ड्रैगन, मार्को, वुक और डॉनी शामिल है। जोवाना निगरानी करती है, जबकि लड़के बंदूकों के साथ विमान पर धावा बोलते हैं और भागने से पहले हीरा छीन लेते हैं। लॉस एंजल्स में वापस निक ओब्रायन एंटवर्प डकैती के बारे में जानता है और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाने की कोशिश करता है, ये मानते हुए कि इसके पीछे डॉनी और उसके दल का हाथ है। वे उसे ये सब छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि जांच शुरू करने का मतलब होगा सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करना कि डॉनी ने फेडरल रिजर्व को सफलतापूर्वक लूटा है। बाद में वो मेरिमेन की प्रेमिका होली को ढूंढता है और उसे ये बताने के लिए मजबूर करता है कि उसके मृत प्रेमी ने अपना पैसा कहां छिपाया था और वह और डॉनी कहां जाने की योजना बना रहे थे, जहां वे नहीं पहुंच पाए। वो उसे बताती है कि ये पनामा डायमंड बैंक में है, लेकिन वो पैसे का हिस्सा मांगती है या वो अपने और निक के बीच एक सेक्स टेप पोस्ट कर देगी, जिसे उसके वरिष्ठ और बेटियां देख लेंगी। पैंथर्स ने फ्रांस के नीस में अपना ठिकाना बनाया। डोनी जीन जैक्स नाम से जाना जाता है, ताकि टीम के वर्ल्ड डायमंड सेंटर को लूटने की योजना बनाते समय वो छिप सके, क्योंकि वहां एक बड़ी घटना हो रही है। जोवाना डोनी को बैंक मैनेजर की पत्नी चावा से मिलवाती है, जिसे चोरी का हीरा सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है। चावा डोनी को इमारत के अंदर ले आता है, जहां वो जगह की जांच करता है। वो जोवाना को तिजोरी तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं के बारे में बताता है। सार्डिनिया में इटालियन माफिया, जिसका नेतृत्व ऑक्टोपस नामक व्यक्ति करता है, को इस चोरी के बारे में पता चलता है। लाल हीरा उनका है और वे इसकी चोरी का बदला लेने की योजना बनाते हैं। वे नाइस की ओर बढ़ते हैं और पैंथर्स के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। जब डॉनी डकैती की योजना बना रहा होता है, जिसमें अंदर घुसने और भागने के रास्ते भी शामिल होते हैं, निक नाइस पहुंचता है और जासूस ह्यूगो से मिलता है। वो पैंथर्स की जांच कर रहा है और निक को वो सुराग देता है जिसकी उसे जरूरत है। निक घर पहुंचने से पहले डॉनी के अपार्टमेंट में घुस जाता है और डॉनी को पैंथर्स के साथ अंदर जाने के लिए मजबूर करता है, ये कहते हुए कि वह दिवालिया हो चुका है और बिना किसी इनाम के सही काम करने से थक गया है। डॉनी निक को जोवाना से मिलवाने के लिए लाता है और बाद में वे एक आउटडोर क्लब में बाकी क्रू से मिलते हैं। निक और जोवाना एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, जो मार्को को अच्छा नहीं लगता, जो उसका पूर्व प्रेमी था। इससे निक, मार्को और वुक के बीच लड़ाई हो जाती है और उन्हें क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है। निक और डॉनी एक साथ घूमना जारी रखते हैं, अपने साझा कठिन बचपन के बारे में बताते हुए एक दूसरे से जुड़ते हैं। बाद में उन्हें इतालवी माफिया द्वारा ले जाया जाता है। माफिया निक और डॉनी को एक नाव पर समुद्र के बीच में ले जाता है, जहां वे बताते हैं कि उनसे क्या चुराया गया था और वे इसे वापस पाने की मांग करते हैं, अन्यथा उन्हें मार दिया जाएगा। जब वे लोग बाकी क्रू से मिलने के लिए वापस लौटते हैं, तो जोवाना निक को बताती है कि मार्को और वुक डकैती से बाहर हो गए हैं। चालक दल को एहसास होता है कि तिजोरी में घुसने के लिए उनके पास एक अंधा स्थान है, इसलिए वे निक को एक नकली सुरक्षा ठेकेदार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल सके और उस पर एक गुप्त कैमरा लगाकर एक खुले स्थान को देखा जा सके। इससे निक को लाल हीरे के स्थान का पता लगाने में भी मदद मिलती है। इस बीच मार्को और वुक ने अपने पूर्व सहयोगियों से बदला लेने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह द टाइगर्स के साथ गठबंधन किया है। क्रू डकैती को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि लगभग हर कोई एक फुटबॉल खेल में व्यस्त है। क्रू इसके बगल की इमारत से WDC में प्रवेश करता है, जबकि जोवाना कैमरों और सुरक्षा प्रणालियों पर नजर रखते हुए लोगों का मार्गदर्शन करती है। लोग हीरे और नकदी को हथिया लेते हैं, लेकिन जोवाना उन्हें किसी के आने की सूचना देती है। वे इमारत से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इमारतों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बार सड़क पर गिर जाता है, जिससे निक WDC की छत पर फंस जाता है। वो वापस अंदर जाता है
और बाहर निकलने के लिए उसे एक गार्ड, उसने बनियान पहन रखी थी, को गोली मारनी पड़ती है। निक क्रू में फिर से शामिल होने और अपने भागने के वाहन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जबकि वॉल्ट मैनेजर और गार्ड क्रू द्वारा छोड़ी गई गंदगी को ढूंढते हैं। जब वे इतालवी सीमा की ओर अपने निकास मार्ग पर जा रहे होते हैं, मार्को और वुक टाइगर्स के साथ आते हैं, जिससे गोलीबारी कार का पीछा होता है। निक और डॉनी गाड़ी चलाते समय अधिकांश गुंडों से छुटकारा पाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन मार्को और वुक द्वारा उन्हें मारने की कोशिश करने से पहले उन्हें दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतालवी माफिया के बंदूकधारियों द्वारा पहले उन दोनों को गोली मार दी जाती है। निक और डॉनी उन्हें लाल हीरा वापस दे देते हैं और वे अकेले रह जाते हैं। चालक दल अपनी जीत का जश्न मनाता है, जब तक कि अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नहीं आ जाते, निक को छोड़कर, क्योंकि वो अभी भी कानून प्रवर्तन के रूप में काम कर रहा था और पैंथर्स को पकड़ने के लिए ह्यूगो के साथ काम कर रहा था। डोनी और जोवाना उसे विश्वासघात से देखते हैं, क्योंकि उन्हें ले जाया जा रहा है। निक जेल में डोनी से मिलता है और स्वीकार करता है कि वो चालक दल के साथ खेल रहा था, लेकिन कहता है कि उनकी दोस्ती सच्ची थी। बाद में डोनी को दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, लेकिन इतालवी माफिया ने काफिले पर घात लगाकर हमला किया और डोनी को अपने साथ ले गया। उसकी मुलाकात ऑक्टोपस से होती है, जो डब्ल्यूडीसी के साथ डोनी के काम से प्रभावित था। वो डोनी को बताता है कि वो अब उनके लिए काम करता है। निक समुद्र तट के किनारे गाड़ी चला रहा होता है, तभी उसे डॉनी का संदेश मिलता है, जो जानता है कि निक का माफिया द्वारा उसे छुड़ाने में हाथ था। डॉनी वादा करता है कि वे फिर मिलेंगे और निक मुस्कुराता है।